Hi guys, myself Viray, and this is first time for me in a front of camera. So I have no more idea how to teach in a front of camera, but I will try to my best, and I hope you will like. So today we are going to discuss the topic सुख and सुविधा. ये ह्यूमन वैल्यूज में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. ये बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमेशा कम से कम 2 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर से 20 नंबर तक इस सेक्शन से आता है. इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अब अगर हम बात करें सुख की और सुविधा की, तो जैसा कि हमें पता है ये हमारे डेली लाइफ का सबसे कॉमन वर्ड है, सुख और सुविधा. तो हम ये जानना चाहते हैं कि सुख है क्या और ये सुविधा क्या है. तो जहाँ तक बात है सुख की, मान लीजिए आपको कपड़े की ज़रूरत है, आपको ठंड लग रही है. आपको ठंड लग रही है तो अभी आपको कपड़े की ज़रूरत है. तो आपको कोई मैटर नहीं करता कि वो कपड़ा किस ब्रांड का है. अभी आपकी बॉडी को सर्दी लग रही है, उसको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा पहन लेगा. तो इसको हम कहेंगे सुविधा, वो हमारे लिए सुविधा है. लेकिन अगर हमें कपड़ा चाहिए, जैसे हमें जॉकी के वो चाहिए, कपड़े चाहिए, या फिर हमें मान लीजिए शूज़ पहनना है और हमें रेड चिप के ही शूज़ चाहिए, तो जब हम ब्रांडेड चीज़ें लेना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रहा है तो हम भले दूसरी चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन कभी हमें सुख का नहीं होगा. क्योंकि सुख क्या कहता है, ये द नीड ऑफ सुख इज द नीड ऑफ सेल्फ इज अ सुख. अगर आप देखें तो सुख क्या कहता है कि ये सेल्फ की नीड है, बॉडी की नीड नहीं है. बॉडी को कपड़ा चाहिए था, कैसा भी कपड़ा मिल जाए, लेकिन जो उसके अंदर आई बैठा है, आई कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ जॉकी के कपड़े चाहिए या ब्रांडेड किसी रेडिडास के ही शूज़ चाहिए. तो इस तरीके से जब हम अपने सेल्फ की बात करते हैं तो उसे हम सुख कहते हैं. सुविधा क्या है? सुविधा एक तरीके की फिजिकल नीड होती है. इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो चीज़ें अडॉप्ट करना चाहती, जिससे बॉडी को रिलैक्सेशन मिले और काम उसका आसानी से हो पाए. दो चीज़ें, एक तो बॉडी हमारा रिलैक्सेशन करे और काम जल्दी हो जाए, तो उस चीज़ों के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उसे हम सुविधा कहते हैं. अब देखा जाए तो आदमी, ह्यूमन बींग्स में सुख और सुविधा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. उसको सिर्फ अकेले सुख भी नहीं चाहिए और सिर्फ अकेले सुविधा भी नहीं चाहिए. तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुख और सुविधा में अंतर क्या है. पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, सुख और सुविधा का अर्थ क्या है. तो अभी हमने सुख और सुविधा का अर्थ बताया आपको. अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुख और सुविधा में अंतर क्या है. तो एक एक करके हम देखते हैं. अगर पहला पॉइंट देखें, द नीड ऑफ सेल्फ इज अ सुख. ये कह रहे जो हमारी सेल्फ है, मतलब जो हमारी आई है, जो हमारे अंदर इनसाइड द बॉडी, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला है, उसकी जो जरूरत होती है उसे हम सुख कहते हैं. और दूसरा पॉइंट देखिए, द नीड ऑफ बॉडी इज अ सुविधा. जब हम अपनी बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं तो उसे हम सुविधा कहते हैं. जो जरूरतें हमारे आई से जुड़ी है, हमारे अंदर से जुड़ी हुई हैं, वो जरूरतें हमारे लिए सुख कहलाती हैं. जो जरूरतें हमारी बॉडी से जुड़ी हैं, जैसे हम पैदल चल रहे हैं, अब हमारी बॉडी को आराम चाहिए तो हमें कार मिल गई या हमें बाइक मिल गया, तो बाइक हमारे लिए सुविधा है. लेकिन अब मान लीजिए हमें बाइक मिल गई है, लेकिन हमारी बॉडी को हमारे अंदर जो आई बैठा है, आई को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि बाइक चलाते कैसे हैं. तो बाइक होने के बावजूद भी उसको सुख का अनुभव नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बाइक चलाना ही नहीं जानता. बाइक बॉडी नहीं चलाएगी, बॉडी के अंदर जो आई है उसको बाइक चलाना है. तो इससे ये पता चल रहा है कि सुख हमारे अंदर होता है और सुविधा हमारी आउटसाइड बॉडी की नीड होती है. अब बात करें सेकेंड पॉइंट की, द नीड ऑफ सुख इज अ परमानेंटली. ये कहते हैं जो सुख होता है ये आदमी को हमेशा चाहिए. जैसे मान लीजिए आप खुशी है, हर इंसान हमेशा चाहता है कि वो खुश रहे, वो कभी नहीं चाहता है कि उसको कभी दुख हो. जबकि ये कह रहे द नीड ऑफ बॉडी सुविधा इज अ टेम्परेरी. जो सुविधा होती है ये टेम्परेरी होता है, सुख क्या होता है, ये परमानेंटली होता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है. यानी हम खुश हैं
तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। हम ये नहीं चाहते कि हम आज खुश हैं तो कल हम नहीं खुश रहेंगे। अगर हमारे दिमाग में ये आ जाता है, मान लीजिए हमें किसी चीज़ को लेकर डर लग रहा है कि ये चीज़ आज हमारे पास है, मान लीजिए हमारा दोस्त है, ये हमारे रिलेटिव हैं, वो आज हमारे पास है और हमें ये डर आ जाए कि वो कल हमारे पास नहीं होंगे, तब हमारे अंदर सुख का अनुभव नहीं होगा, बल्कि हम डरने लगेंगे। तो यानी सुख क्या है? सुख हमेशा परमानेंटली चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। अगर हम एक बार खुश हैं तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप में से कोई एक बच्चा टॉप कर गया, तो अब जब वो टॉप कर गया तो उसको सुख मिला और वो हमेशा चाहेगा कि वो कंटिन्यूअस रहे, मतलब जितनी भी बार टेस्ट हो, जहां भी वो एग्जाम में बैठे, वो चाहेगा कि वही हमेशा टॉप करे। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। मान लीजिए उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हों, लेकिन वो टॉप की पोजीशन से सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, तो सारे उसके नंबर्स होने के बावजूद भी उसको कभी सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट के पीछे भाग रहा है। तो यानी ये हमेशा कंटिन्यूअस चाहिए। जिसको जो सुविधा मिल गई है, सुख मिल गया है, तो उसको कंटिन्यूअस चाहिए। अब देखा जाए द नीड ऑफ बॉडी या सुविधा इज अ टेम्परेरी एग्जाम्पल हंगर। कह रहे बॉडी जो होती है, सुविधा जो होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए अभी आपको भूख लगी है, अब आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? कोई भी खाना मिल जाए, सूखी रोटी भी मिल जाएगी 4 दिन पहले की, तो यू विल ईट इट बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग वेरी हंगरनेस। और मान लीजिए कि अभी आपको भूख भी लगी है, खाना भी आपको मिला, और खाना बहुत अच्छा नहीं, स्टिल बासी है, सूखा हुआ है, लेकिन आपको भूख लगी है, बॉडी को नीड है अभी खाने की, तो ये नहीं देगा अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, वो फटाफट खाना शुरू कर देगा। जैसे ही मान लीजिए उसका खाना खा लिया, पेट भर गया, एकदम जी भर के उसने खा लिया, अब उसके बाद आप ढेर सारे रसगुल्ले ला के उसके सामने रखिए। उसके पहले उसने सूखी रोटी खाई क्योंकि बॉडी को चाहिए थी, लेकिन अब उसका पेट भर गया, तो आप सूखे रसगुल्ले भी ला के रख दीजिए, तो खाने से मना करेगा। रेयरेस्ट केस में वो आधा या एक खा सकता है, लेकिन उतना नहीं खा सकता था जितना वो उसके पहले खाया होता। जिस टाइम में उसको भूख लगी थी, अगर उसी टाइम में रसगुल्ले बहुत सारे मिलते तो शायद खा जाता, लेकिन अब चूंकि ये टेम्परेरी होता है, उसकी जो भूख की इच्छा थी वो खत्म हो गई। भूख बॉडी को चाहिए था, आई को तो थी ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि सुविधा हमेशा टेम्परेरी होते हैं, ये हमेशा चेंजेस होते हैं, जबकि आपका सुख क्या रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। अब हम अगले पॉइंट्स को देखें, तो अगला पॉइंट है द नीड ऑफ सेल्फ इज अ क्वालिटेटिव एग्जाम्पल केयर। अब आप देखिए, जो आपका सुख होता है ये क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो होती हैं बट उनका मेजरमेंट करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। एनी थिंग्स दैट आर एग्जिस्ट बट वी कांट टू मेजर इट, दैट इज वी कॉल क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? कि ऐसी कोई भी चीज जो होती है, हम उसको महसूस भी करते हैं, लेकिन हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो सुख एक तरीके का हमारे लिए क्या है? क्वालिटेटिव है। ये होता है, लेकिन कितना होता है इसको आज तक दुनिया में कोई नाप नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं, आप अपने पापा से, मम्मी से प्यार करते हो। किसी ने पूछा कि डू यू लव टू योर मॉम, आप बोलोगे यस, बट किसी ने पूछा हाउ मच, दैट टाइम यू कांट टू रिप्लाई because you can't to measure it. So that is the major difference between the sukh and suvidha. You can't to measure it because it is the qualitative. Of course you are love to your mom, but you didn't measure it. अगर दूसरी साइड देखें, the need of body, suvidha is a quantitative. Quantitative is a way in which we can measure the capacity of the things. क्वांटिटेटिव वो चीजें हैं जिससे हम दुनिया को मेजर कर सकते हैं। तो सुविधा हमारा क्वांटिटेटिव है, जबकि सुख क्या है? क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कंपेयर करते हैं, अगर कोई आपका रिलेटिव है वो बाइक से आया आपके फंक्शंस में, तो आप उसको मेजर करते हो कि इसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। आपका कोई दूसरा रिलेटिव है, वो कार से उतरा आपके यहाँ, तो आप उसको भी मेजर करते हो कि इसको कितना रिस्पेक्ट देना है। तो अब यहाँ पे आप मेजरमेंट तय कर लो उसकी सुविधा के बिहाफ पे, कि जो कार से उतरा है उसको ज़्यादा इज्जत देनी है,
और जो बाइक से उतरा है उसको कम इज्जत देनी। तो यानी इसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, इसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। अगला जो डिफरेंस आता है, अलग से कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कुड यू प्रूफ दैट कि क्वालिटी सुख इज अ क्वालिटेटिव एंड सुविधा इज अ क्वांटिटेटिव। अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है कि हम सुख को कभी मेजर नहीं कर सकते, हम प्यार का कोई पैरामीटर्स नहीं फिक्स करते, हम लव का, केयर का, रिस्पेक्ट का आप नहीं बता सकते हो कि उसने हमें कितना रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट दिया ये इंपॉर्टेंट है, बट कितना दिया नोबडी कैन टेल। सो दैट्स व्हाई इट्स ओनली द क्वालिटेटिव, दिस वन इज अ क्वांटिटेटिव। मूव करें अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट है द नीड ऑफ सेल्फ इज अ राइट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सबसे मेजर डिफरेंस है सुख और सुविधा में, जो लोग कभी फाइंड नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग इन सब में सिमिलरिटीज करते हैं। अगर आप देखिए, ये कह रहा है सुख इज अ राइट अंडरस्टैंडिंग। सुख क्या है? ये हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, ये हमें सही की तरफ मूव करता है। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी क्लास बंक कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो उस टाइम में आपको पता चलेगा कि ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जैसे ही आपको पता चलेगा ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मूवी देखते रहोगे, लेकिन आप मूवी में सुख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर रहेगा पापा ना देख लें, मम्मी ना देख लें, डांट ना पड़ जाए, इन सब चक्करों में। यानी कहीं ना कहीं सुख राइट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कोई क्राइम करने जा रहे हैं, हो सकता है क्राइम से आपको पैसे मिले, लेकिन आपको पता हो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी को जान से मारना, मर्डर्स करना राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए सुख आपको नहीं मिलेगा। यानी सुख क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप देखते हो कि आप जो प्यार है, गुस्सा है, नफरत है, ये सब फील करते हो। तो ये एक डिफरेंस है। अगर दूसरी साइड में देखा जाए, द नीड ऑफ बॉडी, सुविधा, इज अ फिजियोकेमिकल थिंग्स। आपने देखा कि आपकी बॉडी में फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टनेस देयर इज लॉट वैरायटी ऑफ चेंजेस। आप देखिए जब आप छोटे थे तो आप कैसे थे, जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो अप होती है वैसे वैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस होते हैं, मान लीजिए हार्मोनिक चेंजेस है। आप देखिए जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनके दाढ़ी मूछों का आना या तमाम चीज़ें, ये हार्मोनिक चेंजेस है जो बॉडी की वजह, यानी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस होना सुविधा, ये एक तरीके का सुविधा के अंडर में चला जाता है, क्योंकि वो हम चाहते नहीं, हमारी बॉडी एडॉप्ट करती है। जबकि ये जो है, इसमें आप देखिए ये कह रहा है कि ये हमारे इमोशंस पे, फीलिंग पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।